नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में हुए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की बात, जिसमें 9 लोगों की जान गई, जिसमें से 4 किसान हैं, एक पत्रकार है और 4 बीजेपी से जुड़े लोग, 4 बीजेपी से जुड़े लोग उसमें शामिल हैं। इस पूरा हत्याकांड जो हुआ है, इसमें किसका दोष है, किसकी गलती है, क्या इसकी वजह थी, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे इस बात पर भी कि अगर एक जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बयान को लेकर जो ये कहा जा रहा है कि उस बयान की वजह से वहाँ जो किसान थे उनमें बड़ा आक्रोश था और उसकी वजह से किसानों ने जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का वहाँ जो भ्रमण था, उनका जो हेलीपैड जहाँ उन्हें उतरना था, उस हेलीपैड का घेराव कर दिया था और उसके बाद जिस इलाके से होकर उन्हें गुजरना था, जिस गांव में उन्हें जाना था गृह राज्य मंत्री के, उस रास्ते का भी उन्होंने बुरी तरह से घेराव किया था। तो हम इस बात की भी बात करेंगे कि अगर इस तरह की स्थितियां वहां पर थी, इस तरह की संवेदनशील स्थितियां थी, तो क्यों पुलिस का पर्याप्त इंतजाम नहीं था उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, उस भीड़ पर किसी तरह से वो इस तरह का आक्रोश न पैदा हो, इस तरह का टकराव न पैदा हो। और अगर वो भीड़ को पुलिस नियंत्रित नहीं कर सकती तो प्रशासन को कम से कम जो उस इलाके से होकर जो नेताओं का जो वाहन गुजर रहे थे उन पर किसी तरह की रोक लगानी चाहिए थी। हम इस पर भी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या ये जो लखीमपुर का जो पूरा प्रकरण है, ये वाकई में किसान आंदोलन का एक पहलू है या ये किसान आंदोलन से अलग होकर किसानों के नाम पर की जा रही किसी तरह की एक राजनीतिक या किसी तरह की एक प्रतीकात्मक कार्रवाई का एक सिलसिला है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के विधिक सलाहकार रहे चंद्रभूषण पांडे, हमारे साथ अभी कुछ देर में जुड़ेंगे पूर्व IAS अधिकारी और अपनी साफगोई के लिए जाने जाने वाले सूर्य प्रताप सिंह, और हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता विवेक कुमार श्रीवास्तव। बातचीत की शुरुआत मैं सबसे पहले विवेक जी आप ही से करना चाहता हूं। क्या अभी कम से कम एक किसानों के संगठन और उत्तर प्रदेश की सरकार या स्थानीय प्रशासन के बीच में एक समझौता वहां पर हो गया है, जिससे स्थितियां आगे बिगड़े न बिगड़े इसके लिए कम से कम फिलहाल कुछ चीजें होती दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, लखीमपुर की जो घटना है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारी पूरी संवेदना उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है और ये बहुत दुखद रहा कि इसमें बेगुनाहों की जान गई। पूरा घटनाक्रम क्या है, कैसे है, तो सारी चीजें जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वर्तमान में जो समझौता हुआ है प्रशासन और उनके बीच में, किसान नेताओं के बीच में, उससे हम ये तो कह सकते हैं कि फिलहाल अभी इनको फौरी राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है और जो भी रहा ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। चाहे किसान मरे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 कार्यकर्ताओं को और उनके ड्राइवर को भी खोया है, तो ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी आंदोलन को इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। हम इस पूरे घटनाक्रम की निंदा करते हैं और इस पे जो जांच हो रही है उस जांच की सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए। विपक्ष को भी ऐसे मौकों पे कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे जन सामान्य की भावनाएं भड़कें और इस विषय को संभालने में सरकार को दिक्कत आए। सरकार बहुत कड़ाई से इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है
और जहां तक अभी तक भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमने कभी किसी दोषी को बख्शा नहीं है। जिसके भी खिलाफ शिकायत है, शिकायतें ली गई है, FIR कायम किए जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी को अनावश्यक उनका नाम घसीटना कोई औचित्य नहीं है, वो मौके पे थे भी नहीं। और विवेक जी, ये किसका नाम घसीटना उचित है अनुचित है, जैसे आपने खुद ही कहा कि अगर जो जांच पूरी होगी उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। SP सिंह साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूं, जो पूरा प्रकरण है लखीमपुर का, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, धरना प्रदर्शन होते हैं सामान्यतः, और देखिए शासन प्रशासन के मंत्री हैं या विधायक हैं या सांसद हैं, इनका कोई वक्तव्य होता है, उसका जनसामान्य को विरोध करने का हक है। ये लोकतंत्र है, ये कोई राजतंत्र नहीं है। ये अगर मंत्री भी कोई ऐसा वक्तव्य देता है जिससे जनभावना आहत होती है, तो मंत्री जी को भी हमारे प्रशासन को समझाना चाहिए। देखिए, मिनिस्टर्स के जो सहयोगी हैं, सलाहकार हैं, वो DM SP होते हैं जिले के अंदर। उनको बताना चाहिए कि सर, जो आपने कहा है, ये इसका जो आपने कहा है कि अभी 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, इसका प्रभाव खराब होगा और जनपद के अंदर जो लोगों में जनभावनाएं भड़क सकती हैं और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। आप इन शब्दों को वापस लीजिए या इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। अगर मंत्री जी को DM और SP समझाते या कहते तो मंत्री जी मान जाते, कोई बात नहीं मानते हो। और किसान अगर शांतिपूर्वक तरीके से कोई प्रतिरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो DM SP को वहां जाकर समझाना चाहिए, उनको कम्युनिकेट करना चाहिए उनके साथ में। ये हम IAS IPS अधिकारियों को सिखाया जाता है कि आप उनके साथ में कम्युनिकेट करिए। अब आप देखिए, किसान वहां से हेलीपैड पे पहुंच गए जहां उनको मौर्य साहब को आना था, उप मुख्यमंत्री को। कैसे पहुंच गए वहां पे? भाई, जिला प्रशासन की सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए थी ना हेलीपैड पे। बिल्कुल, प्रशासन ढीला है भाई। प्रशासन को या तो उनको समझाना चाहिए था सुरक्षा, और अगर मान लीजिए प्रशासन को लग रहा है आपकी बात नहीं सुन रहे, तो गिरफ्तार करिए उनको, 151 में पकड़िए उनको। आप वो भी नहीं करेंगे। उसके बाद फिर आप कोई प्राइवेट व्यक्ति बाहर से आता है, वो गाड़ी से कुचल देता है, उनको मार देता है। उसके बाद फिर आपको गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, FIR भी दर्ज नहीं करेंगे, चाहे वो मंत्री का लड़का है या विधायक का लड़का है या है अथवा नहीं है, कोई इशू नहीं है, जो भी दोषी है। भाई, अगर मान लीजिए सरकार ये कहती है कि हम दोषी को कोई भी हो, कितना ही बड़ा हो, छोड़ेंगे नहीं उसको, तो अगर मंत्री भी दोषी हैं तो ये सरकार तो उनको भी नहीं छोड़ेगी। पकड़ के दिखाए मंत्री जी को। भाई, भड़काऊ बयान तो दिया था मंत्री जी ने, पब्लिक डोमेन में है ना, वो तो अखबार में छपा है ना, पकड़िए उनको। भाई, नैतिकता की अगर बात है, मंत्री को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि मैंने नहीं दिया बयान, मैंने नहीं भड़काया, मैंने नहीं कहा 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। भाई, वो भी तो वोटर मंत्री जी के हैं वहां जो बैठे हैं। मंत्री जी को उनको समझाना चाहिए, विधायक है उनको समझाना चाहिए कि भैया ये जो बात कही है ऐसी बात नहीं है, ये आप गलत समझ गए हो। अगर आप ये नहीं करेंगे और उसके बाद फिर डंडा लाठी चलाएं, गोली चलाएं या मर जाएं लोग, फिर वो जीप फूंक दें, तो ये तो उपद्रव हो गया ना, ढिलाई होगी जिला प्रशासन की। ये टोटली बिल्कुल जिला प्रशासन कैओस है। बिल्कुल, जिस तरह से जो घटनाक्रम है और जैसा भी आपने कहा कि मंत्री जी को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, उनकी तरफ से जो स्पष्टीकरण आया है और जो बयान उनका अखबारों में छपा था, उसमें ये बात कही गई थी कि ये जो इस आंदोलन के पीछे 10-12 लोग हैं जो इसको इस तरह से भड़काने का काम कर रहे हैं, ये लोग ठीक हो जाएं, अगर ठीक नहीं होंगे तो मैं 2 मिनट में इनको ठीक कर दूंगा, इस तरह का बात। तो उनका जो स्पष्टीकरण आया है उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने किसानों के आंदोलन को लेकर कोई बात नहीं कही थी, किसानों को भड़काने वाले 10-12 लोगों को इंगित करके अपनी बात कही थी। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर राज्य के उप मुख्यमंत्री वहां भ्रमण पर आ रहे थे, उनके हेलीपैड पर आंदोलन करने वाले लोगों का कब्जा हो गया था, तो कहीं न कहीं ये दिखता है कि जो स्थानीय प्रशासन था वो अपनी भूमिका निभाने में बिल्कुल असफल रहा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम बहुत तेजी से पूरे देश भर के नेताओं का, कांग्रेस की तो जो प्रियंका गांधी हैं वो विशेष विमान से चार्टर्ड फ्लाइट से शायद लखनऊ पहुंची और रात में ही उन्होंने रवाना होने की वहां कोशिश की, तमाम बयान आने लगे, तमाम नेता, समाजवादी पार्टी ने पूरी कोशिश की कि वो वहां जाए, वहां समाजवादी पार्टी के नेता भी निकले और तमाम राजनीतिक दल, छत्तीसगढ़ के भी जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके आने की बात थी और पंजाब से मंत्रियों के आने की बात थी। इस तरह की जो घटना थी, उसके बाद राज्य सरकार ने तमाम तरह के प्रतिबंध
लगाए लोगों के लखीमपुर जाने पर। चंद्रभूषण पांडे जी, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से किसान अपनी मांग को लेकर आक्रोशित थे और उसके बाद इतने बड़े लोगों का एक राजनीतिक कार्यक्रम वहां पर था, सरकारी कार्यक्रम था, आपको नहीं लगता इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से चूक हुई है, जो घटना इतनी बड़े स्तर तक पहुंच गई, 9 लोगों को जान गंवानी पड़ी? इसके एक पहलू और भी है, उसको के साथ जोड़ कर अगर आप देखें तो ये पहलू ये है कि ये जो मंत्री जी हैं उनका एक व्यक्तिगत प्रोग्राम भी उसी दिन लगा हुआ था। वो शायद दंगल करवाते हैं उनके परिवार के लोग जी। उस दंगल में उसी लोगों ने मुख्यमंत्री को दंगल में ये उप मुख्यमंत्री को उन्होंने दंगल में आमंत्रित किया था, और वो आमंत्रित किया था कि कोई आदमी उस दंगल के कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो इसका फाउंडेशन तो वो है, तो वो दंगल कार्यक्रम होने वाला था। तो निश्चित रूप से किसान इस समय आंदोलन पूरे प्रदेश भर में है, खाली उत्तर प्रदेश में या जो चल रहा है किसानों का, तो किसानों का उस आंदोलन में इस बात को कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, किसान लोग या चाहे तो मंत्री के विरोधी लोग जिनको भी कहे, उन लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए ये घोषणा कर दिया कि हम मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाएंगे। ऐसी स्थिति, और इसी संदर्भ में ये जब काला झंडा कहने की बात उन्होंने कह दी थी, उसके बाद उन्होंने बयान दिया मंत्री जी ने, होम मिनिस्टर के तो वैसे ऐसे भाषा उनको बोलना नहीं चाहिए। जब आप एक पर्सनल प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि हम भाग लेने के लिए आ रहे हैं और उनको आपने चुनौतीपूर्ण ढंग से किया कि मैं इनको देख लूं, तो जो एक आंदोलन का था उस आंदोलन के गरिमा के साथ अगर कहे होते तो शायद इतना विरोधाभास नहीं होता। एक आपने व्यक्तिगत प्रोग्राम में बुलाया था, उस व्यक्तिगत प्रोग्राम में वो आ रहे थे और तब वहां आपने धमकी दिया कि जो भी विरोध करेगा मैं उसको देख लूं। तो एक तरह से सीधा सीधे ये इनका हो गया कि लोगों को धमकी, सत्ता में बैठ के आप जब देखिए पब्लिक से आप इस तरह से धमकी करेंगे, आपने पब्लिक को धमकी दिया ना, भले उसमें आइडेंटिफाई किया 4-10 लोगों, लेकिन आपने लेकिन पांडे जी जो बयान है उनका धमकी वाला, ये 2-3 दिन पुराना है, इसका कल की घटना से मतलब नहीं, कल के कार्यक्रम को लेकर नहीं। उसी को हम उस धमकी के प्रोग्राम के नाते उसी को मैं कंटेक्ट कर रहा हूँ। 3 दिन पहले उन्होंने दे दिया धमकी वाला, और प्रोग्राम में तो पहले ही आने वाले थे ना। उसके बाद जब ये जिस दिन आना हुआ था तो मैं उसी संदर्भ में कह रहा हूँ, उस समय जब ये मुख्यमंत्री का आगमन था, इनकी धमकी थी, तो उसमें प्रशासन को बहुत ही सख्ती से इसको देखना चाहिए था, इवेल्युएट करना चाहिए था, और उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहिए था कि मामला बहुत गंभीर है, आप मत आइए। अगर उप मुख्यमंत्री का प्रोग्राम कैंसिल हो गया होता तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि वह भीड़, अगर आना जाना, भीड़ वापस चली जाती और शायद इनका दंगल का कार्यक्रम होता, जैसे भी होता, ये कार्यक्रम ये आगे यहाँ तक पहुंचता नहीं। दूसरी बात यह है कि जब आप ऐसा धमकी देंगे, लोग जुटेंगे, चुनौती हुई, भीड़ जब जुट जाएगी तो क्या घटनाक्रम कैसे होता है किसी कंट्रोल में, उसमें आप जानते हैं किसी कोई नहीं कंट्रोल करता। जब भीड़ डिसऑर्डर हो जाता है तो कौन किसको मार रहा है, कहाँ किसको मार रहा है, किसकी बुद्धि में क्या आ रहा है, आज तक भीड़ को कंट्रोल करना किसी की बुद्धि की बात नहीं। तो एक तो प्रशासन की विफलता है कि मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम को रद्द करा देना चाहिए, और उनको अगर इसका उनको इनपुट नहीं था तो इनकी बहुत ही निष्क्रियता थी, क्या हमारा ज्ञान नहीं, तो ये था। उसके बाद जहां तक राजनीतिक पार्टियां चुनाव आने वाला है, हर पार्टी बैठी हुई, मुद्दा किसी के पास है नहीं, तो सबको मुद्दे की खोज है, तो जितना भी आप करेंगे मुद्दे की खोज होने, हर आदमी, भाजपा को भी जहां मौका मिलेगा भाजपा भी मुद्दे की खोज कर रही है, सपा को भी मिल रही है, हर पार्टी इसमें मुद्दे की खोज करिए, जिसको जहां मिलेगा वो करेगा। इससे भी अगर गंभीर मामले होंगे तो देखिए पार्टियां इसको छोड़ेगी नहीं, क्या वो हमेशा जहां जहां उनको मौका मिलेगा। अब इस समय बहुत सोच समझ के सब लोगों को चुनाव के माहौल में इस बातों को ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर जो भी अन्य मुद्दे आएंगे, उन मुद्दों को कहीं इस तरह स्थिति न हो कि प्रदेश में माहौल ही बिगड़ जाए, चुनाव लायक ही माहौल न रहे। अगर इस तरह से 2-4 घटनाएं हो जाएंगी तो फिर क्या लोकतंत्र में कौन सा चुनाव होगा, फिर इस तरह के माहौल हो। तो इस तरह के प्रशासन को बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ेगा। और पार्टियां तो देखिए, पार्टियों से आप उम्मीद ये करिए कि वो बहुत अच्छा आचरण दिखाएंगी और इस मौके का लाभ नहीं उठाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि पार्टियां करेंगे। पार्टियां हमेशा करेंगे, और जब तक समझौता हो गया उसके बाद भी देखिए वो किसी न किसी ढंग से उस मामले को गरमाने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासनिक चूक और जो एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है वो तो कहीं कहीं दिखती है। शरद जी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ और जो 2 अलग अलग बातें कही जा रही है, एक बात कही जा रही है कि
जो वहाँ के जो गृह राज्य मंत्री थे उनके पुत्र के वहाँ उन्होंने किसानों को, जो भीड़ थी जो रास्ता रोक रही थी, उसको कुचलने की कोशिश की। उसके बाद वहाँ पर प्रतिहिंसा हुई, फिर तमाम माहौल खराब हुआ। एक जिस मामले में एक तरह से एफआईआर भी इसी तरह से दर्ज हुई है। दूसरा मामला जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनका जो पक्ष है कि मेरा बेटा वहाँ मौजूद नहीं था, और जो वाहनों को ईंट उनकी गाड़ी जरूर उप मुख्यमंत्री को लेने के लिए उनके वाहनों का काफिला वहां जा रहा था, और उसमें जो प्रदर्शनकारी थे उनकी तरफ से पथराव हुआ, ड्राइवर के ईंटा लगा, गाड़ी का शीशा आगे का टूटा, उसके बाद गाड़ी अनियंत्रित हुई, उसमें कुछ लोग कुचले और उसके बाद इस तरह की प्रतिहिंसा हुई। ये सब दो पक्ष हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को क्या देखते हैं? क्या ये सिर्फ आपको किसान आंदोलन लगता है, या किसान आंदोलन से आगे की कोई और इसके पीछे बात भी आपको लगती है? नहीं, इसमें ये सोचना भी कि किसान आंदोलन के अलावा कुछ और है, ये मेरी राय में गलत है। ये बिल्कुल किसानों का आंदोलन है। ये तो बीजेपी का उद्देश्य रहा है कि शुरू से किसान आंदोलन को ये दर्शाया जाए कि किसानों का आंदोलन नहीं है, ये गुंडे बदमावालियों का है, खालिस्तानियों का है, पाकिस्तानियों का है। ये पहले दिन से कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके की संज्ञा देते रहते हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत है। लोकतंत्र में, जैसा कि सूर्य प्रताप सिंह ने कहा, भाई ये लोकतंत्र है, हमारे कोई राजशाही नहीं है। यहाँ पे प्रोटेस्ट करना एक मौलिक अधिकार है। बीजेपी भी जब पावर में नहीं थी तो प्रोटेस्ट करती थी, और करने देना चाहिए हर एक का। तो इसका मतलब ये ठीक है, लेकिन स्थिति इतनी बिगड़ जाए प्रोटेस्ट में, ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप इस तरीके की चुनौती देंगे, धमकी देंगे, तो जाहिर है कि वो किसान जो 10 महीने से आंदोलन के पाथ पे है और 10 महीने से उसकी बात सुनी नहीं जा रही है, वो तरह तरह की, वो हर तरीके के, जिस तरीके के वेदर, गर्मी हो, बरसात हो, धूप, ये सब बर्दाश्त कर रहा है और कर डटा हुआ है। वो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है वहां पे भजन कीर्तन करेगा? अरे वो प्रोटेस्ट ने पहले ही कहा है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बात बिल्कुल सही है। इसमें ये हो सकता था कि अगर, मुझे नहीं लगता कि प्रशासन ने आगाह नहीं किया होगा, लेकिन जब आप हेकड़ी में होते हैं कि नहीं हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मुझे तो लगता है कि कोई भी डीएम एसपी जो है अगर समझदार IAS ऑफिसर है तो कम से कम ये तो उसने सलाह दी होगी कि बहुत आक्रोशित हैं वहाँ के किसान और कुछ भी हो सकता है, तो अवॉइड करिए। तो उप मुख्यमंत्री अवॉइड कर सकते थे, ऐसी कौन सी आपत्ति की वो कर रही है। और किसानों ने तो बहुत दिन पहले से कह रखा है कि जब ये लोग आए चुनाव के टाइम में, जब आएंगे तो हम लोग इनका विरोध करेंगे। विरोध करने का इनको राइट। लेकिन ये जिस तरीके से हुआ है, और ये तो बड़ी स्टैंडर्ड एक्सक्यूज है। देखिए, जो हमेशा कोई भी सरकार हो और कोई भी आंदोलन कर रहा हो, जो मेन नेता होता है वो जब उसके ऊपर आरोप लगता है तो फौरन कहता है मैं नहीं था, मेरा घर का कोई नहीं था। ये सब तो एक्सक्यूजेस हैं जो चली आ रही हैं। और इसमें ये कहना कि जांच की बात जो सरकार जोर दे, मजे की बात क्या, जांच अगर इंडिपेंडेंट जांच होती तो भी हम मान लेते। हमने देखा है कि जो, और इस पे पांडे जी भी और बोल सकते हैं, इस पे बता सकते हैं, प्रकाश डाल सकते हैं कि जब किसी भी सरकार में रिटायर्ड जज से जांच कराई जाती है तो वो अपने माफिक जांच होती है, जैसी सरकार चाहती है वैसी होती है। और एक बार नहीं, कई बार भी हमने देखा है ये बात। इसलिए सिटिंग जज से जांच हो तो उसकी इंडिपेंडेंस मानी जाती है, इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच हो उसकी मानी जाती है। इस जांच का अभी उससे पता लग जाएगा कौन जज है। आजकल देखिए बड़े सब आइडेंटिफाइड लोग हैं। हमने तो देखा है हाल में विकास दुबे की जो जांच हुई थी उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, और उनका रिकॉर्ड यही है कि वो हम वैसी जांच देते हैं जो सरकार चाहती है, कभी भी उसमें कोई गलत पाया नहीं जाता। तो ये जो है, मुझे नहीं लगता इसमें सरकार अपनी फेयरनेस दिखा रही है। सरकार को इसमें ज्यादा, क्योंकि आज ये लोग पावर में है, कल कोई और होगा पावर में, परसों कोई और होगा, सब लोग इसी तरह से करते रहेंगे तो इंसाफ तो नहीं मिलेगा लोगों को। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल सरकार ने कम से कम जो एक समझौता करके जो तत्कालिक तौर पर मामले को थोड़ा शांत करने का प्रयास किया है, वह अन्यथा स्थितियां जिस तरह की, जो हमारे पत्रकार साथी वहां पर कल रात मौजूद थे, उनका जो
जिस तरह का उनका जो बयान था, जिस तरह से उनसे बात से हमको जो जानकारी मिली, उसके हिसाब से स्थितियां आज बहुत भयंकर होने वाली थी, बहुत विस्फोटक होने वाली थी। इस तरह की जानकारी वहां से हमको मिली। तो कम से कम एक राहत की बात है कि फिलहाल मामला अभी थोड़ा उसका जो आक्रोश है वो थमता दिखाई दे रहा है। विवेक जी, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बात करी, सभी लोगों का एक मोटे तौर पर ये मानना है कि इसमें प्रशासनिक लापरवाही है। आपके गृह राज्य मंत्री ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद जिस तरह से वहां गुस्सा पैदा हो रहा था, अगर उस पर जो स्थानीय प्रशासन है वो गंभीरता से काम करता तो शायद स्थितियां इतनी बिगड़ती नहीं, चीजें थोड़ा दूसरी तरफ को होती। आपको क्या लगता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि हम कानून का राज कायम करेंगे। अपने अभी कल ही उन्होंने तमाम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक करी है, लगातार वो बैठक करते हैं। उसके बावजूद अगर अधिकारी इस तरह की लापरवाही करते हैं तो क्या ये सरकार की विफलता नहीं लगती आपको? देखिए आदरणीय गोविंद जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको बहुत लंबा अनुभव है, तमाम सरकारों को आपने देखा है। जहां तक हमारी सरकार का विषय है, हमारी सरकार में कोई अपराधी बख्शा नहीं जाता और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जिस तरह से हमारी सरकार चिंतित रहती है, उस पर लगातार कार्रवाई बैठके दर बैठके जारी रहती है। इतना लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई सरकार सक्रिय भी नहीं रही। रही बात लखीमपुर की घटना की, तो ये सत्य बात है। मैं भी व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करता हूं कि जिला प्रशासन से कहीं न कहीं उसके लापरवाही हुई है। विजिलेंस रिपोर्ट, इंटेलिजेंस वहां की क्या कर रही थी? अगर इतना बड़ा जत्था किसानों का माननीय मुख्यमंत्री हेलीपैड तक पहुंच गया, तो ये वास्तव में जिला प्रशासन की विफलता है। स्थानीय प्रशासन वहां इस चीज को समझने में या रोकने में नाकामयाब रहा। इस पे भी कार्रवाई सरकार करेगी, उचित समय पे करेगी। अभी तो समस्या ये थी जो किसानों की जो जान गई, जो हमारे कार्यकर्ताओं की जान गई, जो शहर में आगजनी हुई, जो शहर जल रहा था, उस शहर की आग को ठंडा करना था। वो समझौते के तहत एक आज उस पे समझौता हुआ, उसमें उस आग पे पानी पड़ा। अब ये सब तमाम चीजें जांच का विषय है। किसकी गलती रही, कौन उसमें शामिल रहा, कौन नहीं रहा, कैसे क्या घटना यहाँ तक पहुंची, इतना स्थिति क्या हुई, सब तमाम चीजें उस जांच में आएंगी। और रही बात जो भी हमारे मित्र कह रहे थे कि रिटायर्ड जज से जांच कराने की क्या आवश्यकता है, सिटिंग जज से करा लीजिए, ये कोई बात नहीं हुई। ये जो भी सरकार ने कदम उठाया है, न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। अगर रिटायर्ड जज की जांच करे तो उनके ऊपर कोई जांच से पहले ही प्रश्न लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता। समय दीजिए, जांच का रिपोर्ट आने दीजिए। पानी का पानी हाल के दिलाते जनता पार्टी सरकार में कोई आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाल में जो कई जांचें ऐसी हुई हैं जो अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों ने करी हैं, और उन जांचों के जो नतीजे आए हैं वो साफ दिखाते हैं कि वो नतीजे पूर्वाग्रह पूर्ण है, वो निष्पक्ष नतीजे नहीं है। तो इसलिए इसको आप एक सामान्य आरोप लगा देना नहीं कहिए, ये वास्तविकता है। एसपी सिंह साहब, जो जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ, आपने भी ये स्वीकार किया कि अगर उप मुख्यमंत्री का दौरा था और कई हजार किसान उस हेलीपैड पे उनका कब्जा हो गया था, तो प्रशासन का कहीं कहीं इसमें एक साफ दिखता है कि उनसे चूक हुई है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप खुद एक प्रशासक के तौर पर जिलों में रहे भी हैं, नियुक्त रहे हैं, तो कैसे, क्या होना चाहिए था और क्या वाकई में बड़ी चूक हुई? किसान धरने पे बैठा है, जब से मंत्री जी ने बयान दिया है किसान धरने पे बैठा है, तो प्रशासन ने उनसे वार्ता क्या किया? क्यों नहीं समझाया उनको? उप मुख्यमंत्री के आने से पहले मामले को शांत क्यों नहीं किया? क्यों ऐसी परिस्थिति बन गई कि आपने अलाउ कर दिया उनको, वो हेलीपैड पे पहुंचाया, कब्जा कर ले? इसका मतलब जिला प्रशासन की ढील है, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। अगर जिला प्रशासन जैसे कह रहे कि मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि वो बहुत सख्त हैं, सख्त प्रशासन चाहते हैं, तो यहां तो पूरी लच्चर व्यवस्था रही है। अब तक डीएमएसपी के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अब तो ये थोड़ी प्रतीक्षा थोड़ी करेंगे आप वो रिटायर्ड जज साहब का जांच रिपोर्ट आएगी तो हम देखेंगे। ये जो ढुलपुल नीति है ना, उसी से सारी व्यवस्था खराब हो रही है। अभी आपने देखा है सरकार कार्रवाई जो करती है वो जिला प्रशासन डीएमएसपी के खिलाफ नहीं करेगी, वो एसडीएम को कर देगी, तहसीलदार को कर देगी। अरे भाई, जिनकी गलती है दरोगा कर देगी, बस दरोगा को भी नहीं करती है।
कहाँ किया वहाँ गोरखपुर गोरखपुर में तो दरोगा को भी नहीं किया, क्योंकि उनका खास आदमी है, वो गायब है, फरार है, तो पुलिस पकड़ नहीं पा रही, मतलब मजाक बना लिया। तो मर्डर हुआ है, दिखनी चाहिए ना सब जगह। नहीं मर्डर हुआ है उसमें, मरा था, कोई पकड़ा गया क्या उसमें? कोई तो पकड़ा जाता उसमें। बिल्कुल वो तो हत्या, जो वो बात तो आपने गोवे कही कि ये पूरी तरह से प्रशासन की लापरवाही थी। गोरखपुर की घटना एक अलग घटना है, हम आज लखीमपुर की बात कर रहे हैं, और लखीमपुर में वाकई में जो हुआ वो पूरी तरह से लापरवाही थी। चंद्रभूषण पांडे साहब, एक बात यहाँ पर आई कि ये जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनसे जांच कराना ये सही बात नहीं है, क्योंकि उनकी जांच अनेक बार ऐसा देखा गया है कि वो पूर्वाग्रहपूर्ण होती है। आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आप खुद न्यायाधीश रह चुके हैं? देखिए, सेवानिवृत्त अधिकारी जो है दो तरह से, कोई किस अधिकार में जांच करती है, ये सवाल ये उठता है। एक इंक्वायरी कमीशन बैठते हैं ना, तो अगर इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट करेंगे तो आप जानते ही हैं कि इंक्वायरी कमीशन एक बहुत इंक्वायरी कमीशन एक्ट में बनता है और उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, और वो समझिए बिल्कुल यूजलेस है। किसी भी इंक्वायरी के आज तक मैं नहीं समझता हूँ कि इंक्वायरी कमीशन से कोई रिजल्ट निकलता है। और मुख्य बात जो इंक्वायरी कमीशन के अंतर्गत जो रिपोर्ट जाती है उसका ये होता है कि उस इंक्वायरी कमीशन के रिकमेंडेशन हाउस को जाते हैं और हाउस उस पर जो निर्णय लेती है तब एक्शन करते हैं। तो इस मामले में जब तुरंत लोगों को राहत मिलनी है, तुरंत लॉ एंड ऑर्डर का प्योर एंड प्योर लॉ, सिंपल लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, तो इसमें इंक्वायरी कमीशन बैठाने की क्या जरूरत है? तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये इस मैटर को एक तरह से ये खत्म कर देने वाला, अगर इंक्वायरी कमीशन खत्म करेंगे तो ये मैटर हमेशा के लिए इस कार्रवाई कोई होगी नहीं, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर करना ही है तो अगर आप इस मामले में अगर तुरंत हो तो आप इसको, जैसे आप हर बात में मुख्यमंत्री जी SIT बैठाते हैं, या तो SIT बैठा दीजिए, SIT कह दीजिए कि 1 महीने के अंदर ये पूरा का पूरा इनिशिएशन का मैटर है, और आप उसको SIT बैठा दीजिए। SIT बैठा के अपनी चार्जशीट सबमिट कर 2 महीने के 3 महीने, सीरियस मैटर है, मर्डर हुए हैं, 6 आदमी मरे हैं, तो मारने वालों को तो कभी आइडेंटिफाई होना ही चाहिए। ठीक है, राहत मिल गया, जिन लोगों को राहत मिल गया उनको मरने का गम, अग्रिम लोगों को राहत मिल गई, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए अगर 8 आदमी मरते हैं तो वेरी वेरी सीरियस मैटर है। तो इस सीरियस मैटर में जो कल्प्रिट है उनके तो पकड़े जाना चाहिए, उनकी सजा होनी चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे इस पार्टी की हो, उस पार्टी की। इसमें आप डिले क्यों करना चाहते हैं? तो इसको आप SIT बैठा के इसके कहिए कि आप हमको 1 महीने या 2 महीने में चार्जशीट कोर्ट में सबमिट करिए, और उससे ये फायदा होगा कि चार्जशीट के बाद जो इसको अग्रीड पर्सन होगा तो कम से कम हाईकोर्ट में जाके उसके खिलाफ या मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके कह तो सकता है कि साहब ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसमें ये टेंटेड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आप इंक्वायरी बैठा के तो आप इस बात को एकदम हशर करना चाहते हैं, इसके अलावा नहीं, ये बिल्कुल यूजलेस है, दिस इज, और इन लोगों को सबको बेवकूफ बनाने जैसा है। और गवर्नमेंट ये चाहती है ऐसे मामलों के सबसे की पैसा दे दो लोगों को और इंक्वायरी कमीशन बैठा दो, बस खत्म हो जाएगा, मामला यूजली खत्म हो जाएगा, मामला ठंडा हो जाएगा। ये परमिशन देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शरद जी, जो आपने कहा कि इस मामले को सिर्फ किसान आंदोलन के तौर पर देखना चाहिए, कुछ और इस पर नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हमको जो इनपुट अपने पत्रकार साथियों से लखीमपुर में जो काम कर रहे हैं, जो लखीमपुर में आज मौजूद हैं, कल की रात मौजूद थे, उनसे जो जानकारी मिली है उसमें इस तरह के भी संकेत मिले हैं कि ये जो पूरा मामला है, ये जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके बयान, उनका जो राजनीतिक आचरण है, और उसके खिलाफ जो दूसरा खेमा है जो उनसे राजनीतिक तौर पर असहमत है, उस खेमे के बीच की लड़ाई थी। और इस लड़ाई को किसानों के आंदोलन के तौर पर किसानों को इसमें शामिल करा के इस पूरे कार्यक्रम को किया गया। हमारे जो साथी कल रात मौजूद थे, इसमें आपको शायद जानकारी है कि 8 से ज्यादा पत्रकारों को कल की जो घटना हुई है उसमें उनके कुछ के हाथ पैर टूटे हैं, एक के गोली भी लगी है, पत्रकारों को बहुत बुरी तरह पीटा गया और एक पत्रकार की तो मौत भी हुई। ये पत्रकार कोई पार्टी नहीं थे, ये राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, इन्होंने कोई वाहन नहीं चढ़ाया था किसी पर, ये वहां सिर्फ अपना जो पेशेवर काम था वो करने गए थे। लेकिन जो कुछ वीडियोस भी इस तरह के आए हैं, आपने शायद देखा होगा, हालांकि अब सरकार ने उन पर रोक लगा दी है, जिसमें कुछ लोग जमीन पर गिरे हुए जो बीजेपी के समर्थक और बीजेपी का चालक है उसको, उसकी हत्या करते हुए लाठियों और उनसे उसको मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का काम न ज्यादा पहुंच सके, इसलिए पत्रकारों को, फोटोग्राफर्स को वहां पर शिकार बनाया गया। और कल रात वहां जिस तरह के आतंक की भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, जिस तरह से तलवारें और बंदूकें लेकर वहां मौजूद थे लोग, हमारे जो पत्रकार साथी थे वो किसी तरह से अपनी उन्होंने रात वहां बिताई, और बुरी तरह शराब के नशे में धुत सारे लोग थे, वो कहीं से भी किसान नहीं थे। तो ऐसे में क्या आपको ये नहीं लगता कि ये कुछ
लोगों ने किसान आंदोलन के कंधे पर अपनी बंदूक रख के अपना राजनीतिक मकसद साबित करने की कोशिश की है? देखिए, जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, कुछ लोग अपना फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये कहना कि इसको डिसमिस कर देना कि किसान इसमें शामिल नहीं थे, ये तो सरकारी बात हो जाएगी। जहां तक पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार का सवाल है, बिल्कुल उसकी भर्त्सना करते हैं हम, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि किसानों का जो है बहुत से पत्रकारों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पे भी बहुत कई दफे किया उन्होंने, क्योंकि उनका मानना ये है जो कि उनको जो दिखता है टीवी में, जिस तरह उनके आंदोलन को इग्नोर किया जाता है, प्ले डाउन किया जाता है, तो उनका आक्रोश पत्रकारों के साथ कुछ चैनल्स वो चैनल देख के करते हैं। और आपने देखा है कि कई चैनल्स में इस तरीके का काम है कि वो सिर्फ सरकारी भाषा बोलते हैं, सर को वो बिल्कुल हिज मास्टर्स वॉइस की तरह बोलते हैं। इस वजह से किसानों को उनके खिलाफ, उनको कह रहे थे, हमारी कई लोगों से बात हुई है, कहते हैं आप लोग चले जाइए यहाँ से चले जाइए, आप लोग यहाँ नहीं रहिए, क्योंकि आप तो दिखाएंगे वही जो सरकार बोलेगी, हमारी बात तो आप दिखाएंगे नहीं। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिए। इसको मैं उनको कोई इनकी गलत बात को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीजें सारी जब इस तरीके के आंदोलन होते हैं, मारपीट हो जाती है, तो इस तरह, अब ये तो जहां तक लाठी से मारने का सवाल है, वो तो डंडे से मार मार के गोरखपुर में उसने पुलिस वाले ने कर दिया, और उस पुलिस वाले को आज तक पकड़ा नहीं गया। कुल मिलाकर ये लगता है कि जो पूरा लॉलेसनेस है ये प्रदेश में, राम राज्य नहीं है। कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से लापरवाही भी हुई है, और जो किसानों का आंदोलन है उसको, जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं कहा जा सकता। जिस तरह की उसमें हिंसा हुई है, जिस तरह से लोगों को हिंसा का शिकार बनाया गया है, वो कम से कम किसान आंदोलन तो नहीं है। जिस किसान आंदोलन को पूरे देश का समर्थन है, जिस किसान आंदोलन को इस देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों का समर्थन है, ऐसा किसान आंदोलन तो कोई भी नहीं चाहता। हिंसा का अधिकार किसी को भी नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे वो किसान के नाम पर हो, चाहे वो राजनीतिक दल के नाम पर हो, चाहे वो सत्ता के नाम पर हो। हम उम्मीद करते हैं कि इस दुर्भाग्यपूर्ण कांड का जो भी जांच जिस तरह की भी हो, वो तमाम लोगों को संतुष्ट कर सके, और जो इसके असली दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसी के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं कि वो हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने विचारों और अपनी टिप्पणियों से हमको अवगत कराते रहें, ताकि द फ्री प्रेस के जरिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का जो काम हम करना चाह रहे हैं वो काम सफल हो। आप सारे अतिथियों का आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।